नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के सदर विधानसभा किशनगंज क्षेत्र में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे वीरेंद्र कुमार गौड़ जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सब नमस्कार सर, आपका भी सर। हाँ, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, आप देख रहे हैं लगातार जैसे बांग्लादेश में जो इस तरह के हालात जो बने हुए हैं, शेख हसीना जी ने जो बांग्लादेश जो छोड़ के रवाना हो चुकी हैं भारत की ओर, तो क्या कहना चाहते हैं बांग्लादेश में जो इस समय जो मामला जो हो रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में, जो कि एक डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक रूप से देश चल रहा था और बड़े ही संयम से वो चल रहा था। हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं बांग्लादेश के शुरू से ही, और जिस प्रकार की वहाँ घटना घटी वो बहुत ही दुखद और विश्व के लिए ये खतरे की घंटी है। अच्छा, आप जैसे सामाजिक तौर से भी आप जैसे एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में सर, आप एक संस्था भी चलाते हैं। संस्था का क्या नाम है? ये हमारी संस्था आज़ाद सेवा संगठन फ्रीडम फाइटरों से एक एप्रिशिएट होते हुए उनसे एक उनके ही नक्शे कदम पे, मार्गदर्शक पे हम लोगों ने प्रयास किया इस क्षेत्र में एक आज़ाद सेवा संगठन को सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड करा के हम जो भी काम होता है करते हैं। इसके अंदर हमारी संस्था समय समय पे कोई इस तरह का अगर अपने क्षेत्र में ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे कोई परेशानी हो, किसी तरह की हो, तो हमारी संस्था उसके लिए हाईलाइट करती है, शिकायत करती है संबंधित विभाग को, लिखित में भी और वक्तव्य में भी अपना समय समय पे हम उनको ध्यान आकर्षित करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी से जब से बनी थी तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई थी और भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी सर। और आज 2024 के चुनाव में आपने देखा जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी सर, इससे क्या लगता है आम आदमी पार्टी की जो छवि थी पहले की, अभी की छवि में क्या दिखती है? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कोई हमारा नेता भ्रष्ट नहीं है। कोई अभी तक कोई भी कोर्ट किसी भी अभी तक कोई जजमेंट नहीं कर पाई है कि भाई फला है, ईडी से, सीबीआई से, सब तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अब कुछ भी निकल के सामने नहीं आया और कोई हमारे नेताओं ने किसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये सिर्फ एक इस पार्टी के खिलाफ एक गेम प्लान है कि किसी तरह से ये पार्टी काम ना कर पाए। ऐसी ईमानदार पार्टी, ऐसे काम करने वाली, ऐसे इनको सिर्फ परेशानी करने के अलावा और कोई काम क्या देखते हैं, मतलब आप दिल्ली में किस तरह का बदलाव देखते हैं सर? हल्की सी बारिश में इतना झंझना से जो बारिश, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या लगातार बन रही है। आज इस पे ड्रेन वाटर सिस्टम पे हम लगातार काम करते रहे हैं। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन अनलकीली हमारे गवर्नर साहब कई फाइलों को हमारे कई कामों में बीच में इंटरफेयर करके वो काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर हमें पूरी तरह से फ्रीडम हो के काम करने की, तो हम दिल्ली को बिल्कुल पेरिस बना देंगे। कोई भी पानी का कोई समस्या बिल्कुल नहीं बचेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, जिससे हम कोई सख्त कदम नहीं उठा सकते। उससे हमारी सारी दिल्ली की जनता, हम सब लोग उसमें ही हम परेशान हैं, क्योंकि कुछ कार्य करे नहीं जा रहे, करने नहीं दिया जा रहा। एलजी के काम नहीं करने दे रहे थे बिल्कुल, क्योंकि एलजी साहब के पास पूरी पावरें हैं, पूरा शक्तियाँ उन्होंने ले रखी हैं, तो हमारे पास तो कोई शक्ति है नहीं कि जिससे हम काम करें। जिस तरह से अब ड्रेन सिस्टम में आप देखोगे, ड्रेन सिस्टम तो कंटिन्यूस लगातार 70 साल से आप देख रहे हो कि कोई बदलाव नहीं आया, ऐसे कैसे चल रहा है। प्लास्टिक को लेके बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए, आप देख लीजिए आज सब जगह वो प्लास्टिक, और प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है ना जल सकता है ना ये ख़त्म होता। उससे पानी का लेवल जो है, जब वो सीवरों में, नालियों में जाता है, सारा ब्लॉकेज हो जाता है एकदम ही सब जगह। अब ये तो चलो, ये तो हमारा है, हरियाणा में भी पानी रुक रहा है, यूपी में रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा। आप महाराष्ट्र ले लो, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ ड्रेन सिस्टम खराब, लेकिन हम करना चाह रहे हैं तो हमें काम करने नहीं दिया। इसमें लगता है कि इसमें पब्लिक की भी जिम्मेदार है सर। जिस तरह आपने बताया कि जो पॉलिथीन है वो जगह जगह कूड़ो जो फेंक देती है, जिसकी वजह से नालों को जो स्थिति हुई वो कहीं ना कहीं जाम हुई थी, ब्लॉकेज हुई थी। नहीं, पब्लिक की कोई गलती नहीं है। पब्लिक बिल्कुल, पब्लिक कौन सा पब्लिक नहीं चाहेगी कि भाई मेरा शहर साफ नहीं रहे। हर शहर की पब्लिक चाहती है भाई मेरे शहर, और हमारी दिल्ली वाले तो वैसे ही बहुत मतलब इस चीज़ में अलर्ट रहते हैं, वो तो बहुत ध्यान। लेकिन जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी कार्यशैली बदली है। अगर इस प्लास्टिक पे रोक लगाया था उच्चतम न्यायालय ने, जब रोक लगाया उच्च न्यायालय ने, तो यही सोच के लगाया था कि
ये हमारे ड्रेन सिस्टम को इफेक्ट करेंगे। लेकिन उस पर कौन करेगा, उस पर एक्शन किसका है, उस पर पावर किसकी है, उस पर एक्शन कौन लेगा? सीएम तो लेंगे नहीं दिल्ली के, क्योंकि वो तो एक अलग यूनिट है। सारी पावर किनके पास है? एलजी के पास। एलजी क्यों नहीं ले रहे हैं इस पे? तो एमसीडी आपके पास है सर, एमसीडी पे आपके पास एमसीडी तो हमारे पास है। क्या देखते हैं इन 2 सालों में, क्या देखते हैं बदलाव? हमने एमसीडी में बहुत काम किए, जगह जगह हमारे एमसीडी देखिए, हम एमसीडी में पूरा एक्शन लिया है, सारा काम। अब आपने इस साल देखा है कहीं हड़ताल, कहीं आपने कूड़े के डंप, आप इससे पहले देख रहे हो जो एमसीडी थी किस तरह कूड़े के डंप, कूड़े के ढेर, और किस तरह से आए दिन हर तीसरे महीने परेशानी होती थी। अब बता दीजिए पिछले वर्ष में कौन सी आपके पास कोई इस तरह की? हमने ऐसी यूनिट बनाई है, ऐसी एसोसिएशन बनाई है कि वो इमीडिएटली अभी आप एक 300 एमसीडी 311 पे अभी आप करिए कंप्लेंट, आपको 24 घंटे में प्रॉब्लम आपको सॉल्व मिलेगी। हम तो उस पर भी काम कर रहे हैं और उस पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप कहीं पे भी कोई कूड़ा कचरा देखते हैं, फोटो खींचिए, लोकेशन डालिए, आपको विदिन 24 आवर, जो पहले लोग परेशान हो जाते थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तक नहीं होती थी। तो इस बार क्या लगता है 2025 के चुनाव में जनता का क्या मूड है? जनता का बड़ा स्पष्ट मूड है। जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, दिल्ली की जनता को पता है कौन काम कर रहा है, कौन काम में रोड़े अटका रहा है, सब दिल्ली की जनता को पता है। आम आदमी पार्टी अरविंद जी के नेतृत्व में पूरी मेजोरिटी के साथ आएगी और उसी तरह कार्य। मगर लगातार बीजेपी इसका विरोध कर रही है सर, प्रदर्शन कर रही है बिजली के दामों को लेकर। उनका काम प्रदर्शन करने का है। विरोधी बहने तो विरोधी तो फिर प्रदर्शन करेंगे। जब जिनसे कोई काम नहीं होता तो वो प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, सावन के शुभ अवसर पे आप जैसे 12वां आपने जो कैंप लगवाया कावड़ियों को लेकर सर, इसमें भी काफ़ी आपकी भूमिका रही सर सावन के महीने में, तो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये देखिए, क्योंकि हमारी आस्था से और हम 80% हिंदू इस देश में, तो उनकी आस्था का सवाल है, तो वो हमारा काम है, वो सामाजिक है। लोगों के सहयोग से ये हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हुआ है और बड़े धूमधाम से बाबा का ये सावन का महीना बहुत हंसी खुशी निकला है। जन्माष्टमी में कुछ करने जा रहे हैं इस बार सर, स्पेशल जन्माष्टमी में जिस प्रकार होता है सामाजिक कार्य, सब अपने करते हैं, घर घर में बनती है, वो उसी तरह से धूमधाम से बनेगी। और आपके और क्या वर्किंग है सर सामाजिक और धार्मिक तौर पर? सामाजिक तौर पे तो जहाँ तक सवाल है कि कोशिश करते हैं कहीं कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र में, क्योंकि पावर तो अपने हाथ में है नहीं कुछ, तो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। आप अपने नज़दीक कहीं आस पड़ोस किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम अपने निगम पार्षद के माध्यम से, अपने विधायक के माध्यम से उनको कोशिश करके शिकायत करके वो, और निगम पार्षद हमारा पूरा साथ देते हैं। हमारे निगम पार्षद बहुत एक्टिव हैं, हमारे विधायक बहुत एक्टिव हैं और इस चीज़ पे नज़र रखते हैं, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। और कुछ तो नहीं मैसेज देना चाहते जनता में सर? जनता के लिए तो बस यही मैसेज है कि आपका निर्णय, आपका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। बाकी जनता का तो यही है, जनता जो निर्णय करेगी मान्य है सबको। बस यही कि हम चाहते हैं कि दिल्ली शहर एक मॉडल बन के आए और दिल्ली की पब्लिक बहुत एक तो मेहनती है, एजुकेटेड है, और यहाँ सब तरह के, सब धर्मों के हैं, सब रिलीजियस है, सब बिजनेस व्यापार से भी हैं, सब तरह के जुड़े हुए, हर स्टेट से यहाँ कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो एक मॉडल बन के आया है और दिल्ली की शान ऐसी बनी रहेगी और आगे भविष्य में चलती रहेगी। तो ये हमारी सीधी बात वीरेंद्र कुमार गौड़ जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।